पहले तो मैंने सुना था आप लोगों का प्रोग्राम शाम को होता है, तो फिर भी सुबह का समय मिल जाता होगा। अभी रखा है एकदम बीचों बीच, 1 से 3। कहाँ जाओगे, कैसे सोओगे? लेकिन फिर भी जो गंभीर भक्त रहेंगे वो लोग इसका इसका ठीक ठीक गंभीरता से फायदा उठाएंगे। ये कृष्ण भक्ति वास्तव में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु अगर कुछ है तो वह है कृष्ण भक्ति। देवता भी इस कृष्ण भक्ति के लिए लालायित रहते हैं। आपको पता है जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला था 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये श्राप मिलने के बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया। और राज्य को छोड़ने के बाद वो नदी के तट पर बैठ गए। सारे साधु संत एक साथ एकत्र हो गए और उस समय पर सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। सुखदेव गोस्वामी जो कि महाभागवत है, अवधूत है, जिन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक चेतना नहीं है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को प्रवचन देना शुरू ही करते हैं, उसी समय पर देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आते और देवता सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि परीक्षित को श्राप मिला है ना, तो एक काम कीजिए, ये अमृत का कलश आप इनको पिला दीजिए और ये भागवत ना हमको सुना दीजिए, तो परीक्षित का काम भी हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं इन सब देवताओं को पकड़ के बाहर निकालो, इनका अधिकार ही नहीं है भागवत सुनने का। क्योंकि अगर कोई इस कृष्ण भक्ति की तुलना अमृत से भी करता है तो वो भी मूर्ख है, क्योंकि अमृत तो आपके शरीर को पोषण देगा, लेकिन ये कृष्ण भक्ति आपकी आत्मा को पोषण देती है, इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है। और उस कृष्ण भक्ति का अनुसरण भी करने के लिए ये भगवत गीता का आश्रय, ये भगवत गीता का ज्ञान, ये और भी महत्वपूर्ण है। भगवत गीता एक तरह से भगवान की पुकार है जीवात्मा के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे, तो वृंदावन में जब गाय चराने के लिए जाते थे गोवर्धन पर, तो उनकी गाय दूर दूर तक चरने के लिए चले जाती थी। और कई ऐसे स्थान हैं जहां भगवान, टेर कदम एक स्थान है, वृक्ष पर चढ़ के भगवान सब गायों को पुकारते थे, तो सारी गाय भगवान के पास आ जाती थी। उसी प्रकार भगवान चाहते हैं सारी जीवात्मा उनके आश्रय में रहे। तो ये जो भगवत गीता है वो वैसी ही एक पुकार है जीवात्मा को वापस बुलाने के लिए। कभी कोई आपका मित्र हो, मान लो सड़क पार कर रहा है, आप ऊपर से देख रहे हो, वो सड़क पार कर रहा है और एक गाड़ी तेजी से आ रही है, तो आप उसको कैसे बचाते हो? आप उसका नाम पुकारते हो, बोलते हो नहीं गाड़ी आ रही है, आप वापस आ जाओ। ये आपका प्रेम है उस मित्र के लिए। उसी प्रकार से ये भगवत गीता का ज्ञान, ये गीत, ये भगवान का जो गीत है, वास्तव में जीवात्मा को पुकारने के लिए, वापस बुलाने के लिए। और इसीलिए इसका अध्ययन बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। कई बार भगवत गीता समझ में ना भी आए तो भी उसको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक स्तर पे काम करती है, ये आंतरिक स्तर पे काम करती है। जैसे आप पैरासीटामोल खाते हो, सबने पैरासीटामोल खाई है? किस किस ने जीवन में कोई दवाई नहीं खाई, हाथ खड़ा करो। आज तक कोई दवाई नहीं खाई? सबने खाई है। हाँ? पैरासीटामोल कैसे बनता है, किस किस को पता है? पता है किसी को? डॉक्टर, मेडिकल, कोई पता है कैसे बनता है? कैसे शरीर के ऊपर काम करता है पता है? वो तो उसका रिजल्ट हो गया, लेकिन कैसे एग्जैक्टली आपके शरीर में वो बुखार को कम करता है, दर्द को दूर करता है, आपको पता है? नहीं। फिर भी दवाई लेने से आपकी बीमारी दूर चली जाती है। उसी तरह भगवत गीता का ज्ञान जब अंदर जाता है हृदय में, कर्ण के माध्यम से हम श्रवण करते हैं या हम पठन करते हैं, उस माध्यम से जब हृदय में जाता है वो अपना काम शुरू कर देता है। इसलिए भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है
कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जाते हैं तो दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण श्रीरंगम में ये भगवत गीता पढ़ रहा होता है। और आपको पता है दक्षिण भारत के ब्राह्मणों का संस्कृत उच्चारण बड़ा शुद्ध होता है। उन लोगों का संस्कृत पाठ उच्चारण उनके समझ बड़ी उत्कृष्ट होती है। ये जो ब्राह्मण था गीता पढ़ रहा था और टूटी फूटी पढ़ रहा था, कुछ श्लोक सही कुछ गलत, कुछ उच्चारण सही कुछ गलत, इस तरह पढ़ रहा था। और बाकी स्थानीय ब्राह्मण उसके ऊपर हंस रहे थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जाकर के उसको पूछते हैं कि भाई तुमको गीता में क्या समझ में आ रहा है? तुम ये जो गीता पढ़ रहे हो टूटी फूटी पढ़ रहे हो, लोग तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, तुम्हारे उच्चारण के ऊपर हंस रहे हैं, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? वो व्यक्ति बोलता है मैं तो यही सोच के भाव विभोर हो रहा हूं कि जो सच्चिदानंद भगवान हैं, जिनके हम सब सेवक हैं, वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं कि उनका रथ हाँकने के लिए उनके सारथी बन गए, पार्थ सारथ। यही सोच करके मैं भावुक हो रहा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं तुम्हें वास्तव में गीता पढ़ने का अधिकार। शुद्ध पढ़ना, उच्चारण सही करना, स्मरण शक्ति तेज होना, ये सब अच्छा है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गीता के सिद्धांतों का सार समझना। और वो सार है कृष्ण भक्ति। अभी तक आपने भगवत गीता के जो श्लोकों का अध्ययन किया है, वास्तव में गीता अभी तक शुरू हुई नहीं। अभी तक अर्जुन का ही खिचड़ी पक रही है, अंदर से सुंदर खुशबू आ रही है, ऐसी कुछ अर्जुन खिचड़ी पका रहा है। खिचड़ी में क्या होता है? खिचड़ी में थोड़े चावल होते हैं, थोड़ी दाल होती है, थोड़ा आलू होता है, थोड़ी गोभी होती है, थोड़ी सब्जियां होती हैं। टेस्ट किसका आता है? चावल का आता है? दाल का आता है? खिचड़ी का टेस्ट खिचड़ी है, सबका टेस्ट गायब करके खिचड़ी खिचड़ी हो जाती है। उसी तरह अर्जुन बहुत सारी बातें कर रहा है, बहुत सारी ज्ञान की बातें कर रहा है। अरे कुल नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां पवित्र हो जाएंगी, वर्ण शंकर हो जाएंगे। और अंत में तो इस अध्याय की शुरुआत में आपने चौथे पांचवें श्लोक में पढ़ा, अर्जुन बोल रहा है मेरे गुरुजनों को मैं कैसे मारूं? जिन गुरुजनों को सम्मान करना चाहिए उनको आप लड़ने के लिए बोल रहे हो। तो बहुत सारे तर्क बोल रहा है, लेकिन इस सारे तर्क में, असमंजस में अर्जुन खुद ही परेशान हो गया। भगवान को अर्जुन बोलता है आप मधुसूदन हो, आपने मारा लेकिन असुरों को मारा, आप गुरुसूदन तो नहीं हो, गुरु को तो नहीं मारा। आपने क्या सांदीपनि मुनि में थप्पड़ मारे क्या कभी? आपने तो कभी किया नहीं। और मुझे आप बोल रहे हो द्रोणाचार्य को मारने के लिए, कृपाचार्य को मारने के लिए, भीष्म पितामह को मारने के लिए। इस सब झंझट से अच्छा है मैं तो वन में चला जाऊंगा और ना लड़ाई करना मुझे, ना झगड़ा करना, अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दूंगा। इतनी बात कहने के बाद अर्जुन बैठ गया। देखो भाई, कोई बहुत सारी दिमाग वाली बात करे, बुद्धिमानी वाली बात करे, तो फिर उसको उत्साह आना चाहिए। दूसरे के प्रवचन सुन के आपको उत्साह आता है तो सामने वाले के अंदर तो उत्साह होना चाहिए जो बोल रहा है। इतना बड़ा प्रवचन दिया, पूरा एक अध्याय हमको झिलाया और उसके बाद बैठ गया। अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, अस्त्र शस्त्र हाथ से छूटे जा रहे हैं, सारा मनोबल नीचे गिर गया है। इसका अर्थ क्या है? वास्तव में अर्जुन जिस तर्क को दे रहा था वो उस स्थान पे उपयुक्त नहीं था। जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाने के लिए कितनी समझदारी की बात करते हैं, बोलते देखो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल जाऊंगा, फिर पेट में दर्द बढ़ जाएगा, फिर आपको लेने आना पड़ेगा, फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, इससे अच्छा मुझे स्कूल मत जाने दो। तो मम्मी पापा थोड़ी उसकी सुनते हैं। मम्मी पापा बोलते हैं अच्छा तेरे पेट में दर्द हो रहा है तो आज पूरा दिन मैं तुझे खाने के लिए नहीं दूंगा। फिर बोलते नहीं नहीं, इससे अच्छा तो मैं स्कूल ही चला जाता हूँ, कम से कम टिफिन तो मिलेगा। तो बड़े बड़े तर्क अर्जुन दे रहा है, लेकिन अपने ही तर्कों से परेशान हो जाता है। और तब अर्जुन को समझ में आता है कि वास्तव में मुझे मदद की जरूरत है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सही समय पर समझ जाए कि मुझे मदद की जरूरत है। हर जगह पर 30 मार्का बनने से काम नहीं चलता, मदद की जरूरत है। और इसीलिए ये श्लोक बोलते बोलते अर्जुन के मुख से निकल गया। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने बड़ा प्लान किया था कि मैं इस तरह प्रार्थना भगवान के सामने करूंगा। अच्छा, कई बार
आपके कोई बड़े प्रियजन होते हैं, मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, आपके मुख को देख के समझ जाते हैं कि आप परेशान हो। होता है ना ऐसा? फिर वो आपसे पूछते हैं, बताओ बताओ क्या चल रहा है? तो नहीं नहीं, सब ठीक चल रहा है। अरे बोलो बोलो, दिल खोलो, क्या चल रहा है? फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। फिर वो ब्रह्मास्त्र डालता है। क्या बोलता है? देखो, अपनी बात बताने से दिल हल्का हो जाता है, और जैसे ही सामने वाला ऐसा बोलता है, आप बांध जैसे फूट जाते हो। मेरे जीवन में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये समस्या है, वो समस्या है, सारी बातें बताते हो। और उसके बाद यदि आपके मुख से निकल के भाई यार बता क्या करूं, तब वो व्यक्ति बोलना शुरू करता है। तो ऐसा नहीं अर्जुन बड़ा प्लान करके बड़ा प्रार्थनाएं भगवान को कर रहा था, नहीं। इतनी समस्याएं गिना दी अर्जुन ने, इसको बोलते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। इतनी एनालिसिस कर दी कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। और बोलते बोलते उसके मुख से ये 7वां श्लोक निकल गया, जिसने वास्तव में गीता की शुरुआत की। अगर अर्जुन ये श्लोक नहीं बोलता ना, तो भगवान प्रवचन देने वाले भी नहीं थे। अर्जुन ही बड़बड़ करता रहता और भगवान सुनते रहते। मानो आप एक डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाकर के बोलो, डॉक्टर साहब मैं जो खाता हूं पचा लेता हूं, पत्थर भी खाता हूं पचा लेता हूं, मैं रात में जैसे ही बिस्तर पे लेटता हूं एक गिनता हूं और सो जाता हूं, 3 भी गिनने की जरूरत नहीं है, एक नींद आ गई। सुबह सैर पे जाता हूं 5 किलोमीटर रोज, कोई आज तक दवाई मैंने नहीं खाई, छींक तक मुझे नहीं आती है। डॉक्टर क्या बोलेगा आपको? डॉक्टर क्या बोलेगा? मेरे पास क्यों आए हो भैया? जब तुम सब तुम्हारा सही चल रहा है तो मेरे पास क्यों आए हो? डॉक्टर के पास जाके अपनी समस्या बतानी चाहिए कि हाँ मेरे पास ये समस्याएं हैं, तब तो डॉक्टर मदद करेगा। अभी तक एक अध्याय और दूसरे अध्याय के 6 श्लोकों तक अर्जुन केवल अपना ज्ञान कृष्ण के ऊपर थोप रहा है। अब 7वें श्लोक से अर्जुन बोलता है नहीं, मुझे आवश्यकता है आपकी मार्गदर्शन की, इसलिए श्लोक बड़ा आवश्यक है। आइए इस श्लोक को दोहराते हैं। भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 7। आप सबके पास गीता है? अच्छा इधर है, ठीक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। आप सब लोग बातें करते हो, आवाज है? सबके पास आवाज है? कोई जिसके पास आवाज नहीं है तेज बोलना, ठीक है, जोर से आवाज आनी चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। वेरी गुड। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयः स्यात् ब्रूहि तत् यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्यहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्य तेऽहं साधिमां तां प्रपन्नम्। अर्जुन भगवान को बोल रहा है, भगवान मैं अपने कार्पण्य के द्वारा, कार्पण्य अर्थात होता है कृपणता, कंजूसी। कंजूसी मतलब किसी व्यक्ति के पास खूब धन हो और वो एकदम मक्खी चूस हो। मक्खी चूस समझते हो आप? मान लो आप दूध पी रहे हो, दूध में मक्खी गिर जाए, तो जो कंजूस है वो क्या करेगा? मक्खी को निकालेगा और दूध पी जाएगा। लेकिन जो एकदम हाई क्लास, टॉप क्लास, उत्कृष्ट कंजूस है, वो क्या करेगा? वो देखेगा मक्खी के कपड़ों में थोड़ा दूध लगा है, तो मक्खी को, हाँ, इसको बोलते हैं कंजूस मक्खी चूस।
इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो दरिद्र है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास सब कुछ है लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करता है। उसी तरह मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास सामर्थ्य है भक्ति करने का, भगवान का आश्रय लेने का, लेकिन यदि वो आश्रय ना ले तो वो कौन है? कार्पण्य है, वो कंजूस है। तो भगवान को बोल रहा है, हे भगवान, मेरी कृपणता के कारण मैं दुर्बल हो गया हूं, मेरा हृदय दुर्बल हो गया है। एक क्षत्रिय का हृदय ही तो है जो उसको जीत हासिल कराता है, उसका हृदय ही तो है जो इतना सशक्त होता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में वो अनुकूल वातावरण बना देता है। लेकिन यहां अर्जुन बोल रहा है, भगवान मेरी कृपणता के कारण मेरा हृदय दुर्बल हो गया है और इसीलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अनुवाद: अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अर्जुन बोल रहा है, भगवान मुझे अब आपके वचन सुनने हैं। मैं बहुत देर से अपना ढोल पीट रहा हूं, बहुत देर से अपनी कथा सुना रहा हूं, लेकिन मेरी समस्या का मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूं। कोई कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, क्या वो खुद का ऑपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए आज मुझे आपकी आवश्यकता पड़ी है, आप मेरे गुरु बन जाइए। अभी तक अर्जुन से कृष्ण मित्र के जैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान को मित्र ही मान रहा है, लेकिन अब अर्जुन भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कर रहा है कि आप मेरे गुरु बन जाइए और अब आप मुझे निर्देश दीजिए, मेरे धर्म के विषय में मुझे बताइए, मैं इस जो असमंजस में पड़ा हूं, इस स्थिति से मुझे बाहर निकालिए। देखिए, कृपण का उल्टा होता है ब्राह्मण। ये दो शब्द हैं, ब्राह्मण, कृपण। ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है? कई अर्थ ब्राह्मण शब्द के होते हैं। ब्राह्मण शब्द का एक अर्थ होता है जो दूरदर्शी हो, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई सरनेम नहीं है, ब्राह्मण अर्थात जो दूरदर्शी हो, जो अपने हित के बारे में सोचे। मान लो आप यहां पर आए हो प्रोग्राम में, आप कितने दूरदर्शी हो। कैसे? आपको पता है आज लंच की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, आज यहाँ पर खाने पीने मिल जाएंगे, तो थोड़ी घर में कोई खाना बनाया होगा, आपको पता है आप दूरदर्शी हो। उसी प्रकार से जो जितना दूर का देख सकता है वो उतना उत्कृष्ट ब्राह्मण है। बच्चे जब छोटे होते हैं स्कूल में नहीं जाना चाहते, फिर भी हम लोग स्कूल में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? हम बच्चों को समझाते हैं, देखो अगर आप ये स्कूल पूरा करोगे, कॉलेज पूरा करोगे, आपको अच्छा व्यवसाय करने में या नौकरी करने में मदद मिलेगी, तो आपका पूरा जीवन आप आसानी से काटोगे। यही बोलते हैं ना हम। तो हम आज से आने वाले 25 साल की प्लानिंग बच्चों की करते हैं, इसको बोलते हैं दूरदर्शिता। और कोई व्यक्ति आगे की 50 साल की प्लानिंग करे, वो और दूरदर्शी है। 100 साल की प्लानिंग करे, वो और दूरदर्शी है। अगले जन्म की प्लानिंग करे, ये और बड़ा दूरदर्शी है। तो जब हम भक्ति में आते हैं, हम लोग अपने इस जन्म की भी प्लानिंग करते हैं, अगले जन्म की भी प्लानिंग करते हैं। हम सोचते हैं कि क्यों मेरा अगला जन्म उत्कृष्ट ना हो। किस किस को मन में ऐसी भावना कभी ना कभी आई है? ईमानदारी से हाथ उठाना, भगवान के सामने बैठे हो, कि हमारा जन्म भी अंबानी के घर में होता है। हाथ उठाओ ईमानदारी से, उठाओ उठाओ, शर्माओ मत। बड़े आदमी के घर पे जन्म होता है, एक ईमानदार है, बाकी सबकी इच्छा है, हाथ नहीं उठा रहे हो। पीछे माता जी ने भी उठाया। अंबानी के घर में जन्म होता, कोई टेंशन नहीं होती, बढ़िया, पैसे गिर जाते तो भी उठाने की जरूरत नहीं है। अगर झाड़ पोंछ भी लगाना होता तो पैसे से लगाते। बर्थडे पे जिसने 500 करोड़ खर्चा किया हो, कितना बड़ा आदमी होगा। होती है ना इच्छा? आप क्यों नहीं जन्म लिया अंबानी के घर में? आप सब अपना टूथपेस्ट सिलेक्ट करते हो कि नहीं? कौन सा टूथपेस्ट लेना है, करते हो? सब अपना अपना ब्रश सिलेक्ट करते हो, कौन सा ब्रश लेना है, कौन सा साबुन इस्तेमाल करना है। माताएं कॉस्मेटिक सिलेक्ट करती हो, कौन से ब्रांड की लिपस्टिक, कौन सी, सब है ना। मैं गृहस्थ हूं, मुझे मालूम है, करती हो ना सब। हाँ, किसी ने पैदा होने से पहले अपने मम्मी पापा सिलेक्ट किए? क्यों नहीं किए? ये ऑप्शन भी आपके पास है। ये ऑप्शन होता है पिछले जन्म में। इस जन्म में जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपका अगला जीवन होने वाला।
भगवान बोलते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम। जैसी भावना आपकी इस जीवन में होगी, अंत काल में वैसा ही आपकी गति होगी, और जिस भावना से आप अपना शरीर छोड़ोगे वैसा अगला जन्म आपको होने वाला है। पहले जमाने में ना पूरी फैमिली एक साथ खड़ी होती थी फैमिली फोटो के लिए, और वो रील वाला कैमरा होता था, याद है आपको? अभी तो क्या हम लोग फोटो लेते हैं, कोई बोलता है फोटो लो तो 10-12 क्लिक मार देते हैं, भाई जो पसंद हो ले लो। पहले ऐसा नहीं होता था, वो रील लिमिटेड होती थी, तो लोग सोच समझ के फोटो खींचते थे और फिर उसको प्रिंट कराते थे, एल्बम में लगाते थे। तो बड़ा मतलब बड़ा सीरियस बिजनेस था वो एक एक रील इस्तेमाल करना। पूरी फैमिली खड़ी हो जाती है, फोटोग्राफर बोलता है तुम ऐसे बैठो, तुम ऐसे खड़ा हो, सबको जमाते हैं। अब वो शॉट लेने के पहले बोलता है एकदम सब तैयार, ऑन सेट, 1 2 3, बटन दबाने के जस्ट एक क्षण पहले आपकी नाक में अगर मक्खी घुस जाए तो क्या होगा? आपका मुंह बिगड़ेगा, नाक में उंगली डालोगे वही फोटो में आ जाएगा। यही है त्यजन्ते अंत कलेवरम। लास्ट एकदम मृत्यु के समय जो भाव होगा, बस वो फोटो खींच गया अभी। और वो फोटो खींचने वाला कौन है पता है? चित्रगुप्त। नाम क्या है? चित्रगुप्त। छुप के गुप्तता से जो चित्र निकाले वो है चित्रगुप्त, सीसीटीवी। तो ये चित्रगुप्त क्या करते हैं? हमारे अंत समय के भाव को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसी के भावना से, उसी के आधार पर आपको अगला जन्म मिलता है। तो जो व्यक्ति इतना दूर का सोचता है कि नहीं नहीं, इस जीवन में जो हो गया हो गया, अगला जीवन मुझे उत्कृष्ट करना है, वो इस जन्म में ब्राह्मण कहलाता है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो भगवान की भक्ति का अनुसरण करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, गुरु का आश्रय ले, उसको ब्राह्मण बोलते हैं। नहीं तो ब्राह्मण का उल्टा क्या है? कृपण। कृपण मतलब जो क्षणिक सुख के बारे में सोचता है, आज का काम हो जाए बस, कल का कल देखेंगे, ये होता है कृपण। जैसे अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। अमेरिका में कुछ छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के छोटे बच्चों को एक कमरे में रखा गया, और उस कमरे में एक बड़े से परात में बहुत सारी टॉफी रखी गई, और उन बच्चों को बोला गया आपको 1 घंटा इस कमरे में रहना है, ठीक है? जो जो टॉफी ले लेंगे कोई बात नहीं, आप टॉफी खा लो, लेकिन जो 1 घंटे तक टॉफी को हाथ भी नहीं लगाएंगे, उनको बाहर निकलने के बाद हम $100 हाथ में देंगे। क्या हुआ? अधिकांश बच्चों ने रैपर फाड़ फाड़ के मस्त टॉफियां खाई, और कुछ ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने 1 घंटा अपने आप को कंट्रोल किया, और बाद में बाहर जाकर के उनको टॉफियां मिली, उनको $100 मिले। अब वो $100 में वो कितनी सारी टॉफियां खरीद सकते हैं? ये एक्सपेरिमेंट यहीं बंद नहीं हुआ। 25 साल बाद ये सारे बच्चे जो अपने अपने व्यवसाय में स्थित हो गए थे, इनको दोबारा रीयूनियन के लिए स्कूल में बुलाया गया। और आश्चर्य की बात, जिन बच्चों ने तत्क्षण उसी समय पर टॉफी उठा के खा ली थी, वो कोई पंखा साफ करने वाला बना, कोई गाड़ी का असिस्टेंट बना, कोई ड्राइवर बना, ये सब बने। और जिन बच्चों ने 1 घंटा कंट्रोल किया था अपने आप को, $100 लेकर के गए थे, वो बच्चे अपने अपने जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट व्यक्ति बने। कहने का अभिप्राय, जो छोटा सोचता है, क्षणिक सोचता है, वो कृपण है, और उसकी मानसिकता हर जगह पर दिखेगी। लेकिन जो दूरदर्शी है, वो हर स्थान में ये सोचता है कि नहीं, हो सकता है टेम्परेरीली मुझे कुछ कष्ट हो रहा है, मुझे अस्थायी रूप से कुछ समस्याएं हो रही हैं, लेकिन मुझे आगे के लिए, लंबे काल के लिए अच्छे से रहना है, ये व्यक्ति सोचता है। किसान देखो, किसान अपने खेत में कितना परिश्रम करता है, लेकिन उसे पता है ये 2 हफ्ते का परिश्रम जो मैं करूंगा, भूमि को तैयार करूंगा, बीज डालूंगा, सब कुछ करूंगा, इसके बाद आगे वाले महीनों में वर्षा आएगी, ये बीज उग करके अंकुरित होगा, पेड़ बनेगा या पौधा बनेगा, उससे मुझे अनाज मिलेगा, उससे मेरा साल भर जीविका चलेगी। तो वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते का प्रयास किसान का पूरे साल उसको काम देता है। इसी तरह आध्यात्मिक जीवन में हम जितने गंभीर होंगे, आगे वाला जीवन, अगला जीवन, ये जीवन तो अच्छा होगा ही, इसके बाद भी हम अपने आप को तैयार करते हैं। इसलिए कृपण नहीं बनना है, क्या बनना है? ब्राह्मण बनना है। यह अर्जुन बोल रहा है मैं कृपण बन गया हूं भगवान, मैं क्षणिक सोच रहा हूं,
मैं दूर का नहीं सोच पा रहा, मुझे केवल अपने गुरुजन सामने दिख रहे हैं, बस मुझे धर्म नहीं दिख रहा। और ज्यादा धर्म की बातें करते करते सम्मूढ़ चेता, जो ज्यादा धर्म जानते हैं ना वो कुछ पालन नहीं करते, ये भी हमने देखा है। हम प्रचार के लिए अलग अलग स्थानों में जाते हैं और कई लोग मिलते हैं, और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जिन लोगों को कुछ नहीं मालूम उनको तो गीता पढ़ाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिन्होंने गलती से एक आध लाइन रट ली गीता की, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक व्यक्ति हारमोनियम सीखने टीचर के पास जाता है, उसको टीचर बोलती है तुमसे मैं 500 रुपए लूंगी। उसी समय दूसरा व्यक्ति आता है, वो बोलता है टीचर मैं हारमोनियम सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पहले से हारमोनियम बहुत आता है तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा, मुझे आप सिखाइए, आप मुझसे कितनी फीस लेंगी? तो बोले तुमसे 5,000 लूंगी। बोले अरे वो अनपढ़ आया, उससे 500 रुपए, मुझसे 5,000? बोले हाँ, उसको सिखाना है मुझे, वो आसान है, पहले तुम्हारा जो गड़बड़ सीखा है वो मुझे मिटाना पड़ेगा और फिर मुझे तुम्हें सही सही सिखाना पड़ेगा। अभी भी लोगों को पूछो गीता क्या है, गीता क्या है, लोग बोलते हैं हाँ हमारे घर में तो कैलेंडर टंगा है गीता साहब, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। ऐसा गीता में कुछ नहीं लिखा है। गीता बोलो, गीता क्या है? कर्म ही पूजा है। ऐसा गीता में कुछ नहीं लिखा है। कहने का अभिप्राय, वास्तव में अगर धर्म को जानना है तो अर्जुन जैसे समर्पण करना सीखना चाहिए। अपना डंका बजाते रहेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। जैसे अर्जुन अभी तक कुछ सीख पाया, अभी तक कुछ नहीं सीख पाया, इसके बाद भगवान स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाएंगे। इसलिए यहां पर बोल रहा है भगवान पृच्छामि, मैं आपसे पूछ रहा हूं। और देखो, पूछने के लिए विनम्रता चाहिए। आप बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, BMW में बैठे हुए, मर्सिडीज में बैठे हुए, और आपका इंटरनेट हो गया बंद, अभी आपको रास्ता नहीं मालूम, आप एक छोटी टपरी वाले के पास रुकते हो, कांच नीचे करते हो और टपरी वाले से रास्ता पूछते हो। कैसे पूछते हो? आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, आप करोड़ों की गाड़ी में बैठे हो और वो टपरी वाला 2 रुपए की चाय बेच रहा है, लेकिन आप कैसे पूछते हो उससे, भैया रास्ता यहां जाना है? विनम्रता आती है कि नहीं आती? और वो टपरी वाला देख रहा है आप करोड़पति आदमी, लेकिन वो कैसे रास्ता बताता है? हाँ इधर से चले जाना, ऐसे चले जाना, वहां चले जाना। टोन में चेंज हो जाता है। पूछने वाले को हमेशा विनम्र होना चाहिए। अगर आप विनम्र नहीं है तो आप आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहां अर्जुन विनम्रता से पूछ रहा है। अब पूछना भी जो है, प्रश्न भी, प्रश्नों के भी कुछ हाथ पैर होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि व्यक्ति को बस रोना नहीं आता और सब हो जाता है उसका। इसको क्या बताऊं मैं? लोग ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। एक बार एक व्यक्ति उज्जैन स्टेशन पे उतरा, ऑटो वाले को पूछता है क्यों भैया महाकाल जाओगे? ऑटो वाला बोलता है हाँ जाऊंगा। तो बोले जाओ फिर, यहां क्यों खड़े हो? अब ये प्रश्न का कोई मतलब हुआ? प्रश्न ऐसे होना चाहिए जिनका कोई अर्थ हो। एक शराबी आया, भक्त के पास आकर के खड़ा हो गया, बोलता है आप भगत हो? हाँ। शराबी बोलता है हम इस्कॉन के भक्तों के बारे में जानते हैं कि वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। भक्त बोलता है हाँ दे देते हैं, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न? अब एकदम टुन्न है शराबी, बोलता है मेरी समस्या का हल करो। क्या समस्या भाई तेरी? बोलता है जब मैं नहाता हूं तो गीला हो जाता हूं, ये मेरी समस्या है। भक्त बोलता है कहां कहां से आ जाते हैं? भक्त बोलता है एक काम करा कर, नल बंद करके नहाया कर तो तू गीला नहीं होगा। ना प्रश्न का कोई मतलब है ना उत्तर का कोई मतलब है। प्रश्न ऐसे होना चाहिए जिनसे कोई अर्थ निकले। अच्छा, प्रश्न पूछने वालों के प्रश्न से उनकी चेतना का स्तर भी पता पड़ता है। यह अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, धर्म सम्मूढ़ चेता, हे भगवान मुझे अपने धर्म का ज्ञान नहीं है, मैं अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन कई बार लोगों के प्रश्नों का स्तर इतना नीचे होता है कि उनको बताने की इच्छा होते हुए भी भक्त बता नहीं पाते। जैसे हमारे इस्कॉन में एक महाराज हैं, श्री श्रीमद राधा गोविंद स्वामी महाराज, बड़ी सुंदर भागवत कथा करते थे, कई वर्षों से करते थे, अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कई गांव में जाकर के भागवत कथा करते थे। एक गांव में उन्होंने भागवत कथा की तो उस कथा में वो बता रहे थे कि ये देहात्म बुद्धि से
हमको ऊपर उठना चाहिए। हम कितने देहात्म बुद्धि में पड़े हुए हैं, हम हर जगह में देहात्म बुद्धि लगाते हैं। तो एक आदमी कथा के बाद आकर के महाराज को बोल रहा है, महाराज आप बड़े अच्छे महाराज हो, आप हमारे गांव में आया करो। बोले क्यों, तुम्हें क्या समझ में आया कथा में? बोलते महाराज आप पहले व्यक्ति हो जो हम देहातियों के बारे में सोच रहे हो, नहीं तो सब तो शहर के लोगों के बारे में सोचते हैं। कैसे? आपने तो बोला देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि, मतलब हम देहातियों में ज्यादा बुद्धि होती है, शहर वालों में बहुत बुद्धि नहीं होती। महाराज ने सिर पकड़ लिया, अरे बुद्धू, देहात्म बुद्धि मतलब देह में बुद्धि, तुम्हारे शारीरिक चेतना के बारे में बोल रहा था। अब ऐसे व्यक्ति की बात सुन के आगे क्या बताएंगे, उनको इतना ही स्तर नहीं है। एक और व्यक्ति आया, ये भी अजब व्यक्ति था। ये आकर के गुरुजी से पूछता है, गुरुजी मुझे ना आप भगवत गीता पढ़ाओ, भगवत गीता। तो ये व्यक्ति बोलता है पहले तुमको प्रारंभिक कुछ समझना चाहिए, फिर भगवत गीता। बोले नहीं नहीं सब आता है मुझे, आप तो गीता सुनाओ। अब बेचारे गुरुजी गीता सुनाने लगे, गीता के महत्व के ऊपर लेक्चर देने लगे, गीता क्यों पढ़ना चाहिए। तो गीता में एक श्लोक आता है, सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, उस पर लेक्चर दिया। लास्ट में गुरुजी ने चेले को पूछा, भाई तो ये समझ में आया? बोले हाँ गुरुजी सब समझ में आ गया। कोई प्रश्न? बोले हाँ एक प्रश्न है, जो ये आप बार बार बोल रहे थे दुग्धा गोपाल नंदना, दुग्धा दो गधा दो गधा, ये दो गधा कौन है? गुरुजी ने सिर पकड़ लिया, हाँ दो गधा बेटा, एक तुम एक मैं, हम दोनों ही दो गधा है। प्रश्नों के स्तर से समझ में आता है व्यक्ति की चेतना कितनी है। यहां पर कलयुग का लक्षण पता पड़ता है। भागवत में कलयुग के लक्षण बताए हैं। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। कलयुग के लोग सबसे पहले तो मंद हैं, मंद अर्थात आलसी हैं। आप बोलोगे नहीं हम तो बहुत देखते हैं लोग दिन भर काम करते हैं, आलसी हैं आध्यात्मिक काम के लिए। अभी अनाउंसमेंट कर दी जाए कि मिस वर्ल्ड गुना में आ रही है, अभी आज हमारे मंदिर उज्जैन में मिस वर्ल्ड आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अभी अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि मिस वर्ल्ड गुना में आ रही है, लोगों को आलस आएगा? ऐसे टूट पड़ेंगे देखने के लिए, तब आलस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम का मैसेज आता है, हाय राम 12:45, तो 1 बजे तो याद आता है कि हाँ प्रोग्राम में जाना था। फिर टुक टुक करके तैयार होते हैं, फिर 20 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं कि जाते जाते आधा प्रवचन निकल जाएगा, प्रसाद तो मिलेगा कम से कम। मंद, आलसी। दूसरा सुमंद मतयो। सुमंद मतयो मतलब जिनकी बुद्धि बड़ी मंद है। कोई आ भी जाए तो बुद्धि इतनी कम है कि उनका जो स्तर है सोच का, वो केवल खान पान में ही लगा हुआ है। खाने मिल जाए, थोड़ा मनोरंजन मिल जाए, बस यही तो अध्यात्म है। वो जिस विषय के बारे में सुन रहे हैं उतना सोच ही नहीं पाते। कलयुग का लक्षण है मंद भाग्य। और मंद भाग्य क्यों है? अगर कोई आलसी भी ना हो, थोड़ा बुद्धिमानी भी हो, तो भी ऐसे तथाकथित गुरु बाजार में घूम रहे हैं जो लोगों को और भ्रमित कर देते हैं। अच्छी श्रद्धा से व्यक्ति जाता है अध्यात्म सीखने, लेकिन अधिकांश तथाकथित गुरु पाखंडी हैं, वो व्यक्ति को और घुमा देते हैं। लाल चटनी खाओ, हरी चटनी खाओ, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। पर्स लाल रखते हो, काला रखने लगो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या बाबा साधुओं का काम है? ये सारे पाखंड में पढ़कर व्यक्ति और दुर्भाग्यशाली बन जाता है। और चौथा उपद्रुता, ये भी बड़ा मजेदार है। व्यक्ति आलस छोड़ के आ जाए, बुद्धिमानी भी है और प्रमाणित गुरु के आश्रम में भी आ जाए, फिर भी हमेशा उसका दिमाग डिस्टर्ब ही रहता है। कथा सुन रहे हो आप, कथा सुनते सुनते कितनी जगह घूम के आ जाओगे आपको ही पता नहीं लगेगा। तुरंत मोबाइल का स्मरण आएगा, घर का स्मरण आएगा, ये भी स्मरण आएगा, अरे चप्पल यहाँ रखी है, कहीं नीचे गिर गई, ट्रक को चल के चला गया, चप्पल नहीं रहेगी, क्या करूंगा। सारी भावनाएं उपद्रुता, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये कलयुग के लक्षण हैं। लेकिन गंभीर भक्त की मदद भगवान करते हैं। यदि आप गंभीर रहेंगे तो ये चारों कलयुग के लक्षणों को पार करके भगवान आपकी मदद करेंगे, जैसे यहाँ अर्जुन की कर रहे हैं। देखो कई बार हमारे यहाँ जैसे अभी प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग वेट कर रहे थे, अरे कोई आया नहीं, कोई आया नहीं, कोई आया नहीं, और इसलिए प्रोग्राम लेट शुरू किया। सही है,
भगवान कृष्ण का प्रवचन सुनने के लिए कितने लोग थे वहां पर, बताओ। भगवान कृष्ण का प्रवचन सुनने के लिए कितने लोग थे? केवल अर्जुन के लिए भगवान प्रवचन सुना रहे हैं, क्योंकि अर्जुन गंभीरता से आज समर्पण कर रहा है। जब गंभीर कोई होगा, भगवान उसकी मदद करेंगे। पता है हमारे जीवन में हमको पाखंडी लोग क्यों मिलते हैं? कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे मेरे दोस्त अच्छे नहीं है, परिवार वाले अच्छे नहीं है, मेरा कोई भी साथ नहीं देता है। क्यों ऐसा होता है? आत्मवान मन्यते जगत, जैसे हम होते हैं वैसा ही जगत हमें रिफ्लेक्ट बैक करता है। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था, उसने कभी कांच नहीं देखा था, आईना नहीं देखा था। बाजार में गया, एक व्यक्ति कांच की दुकान लेकर के बैठा था, बड़ा खुश हो गया। कांच में देखा, अब आईना नहीं देखा तो खुद का चेहरा भी नहीं देखा। तो जैसे ही उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसको लगा ये कोई भाई साहब है, बड़ा खुश हो गया। भाई साहब, राम राम भाई साहब। अब जैसा वो करे कांच भी वैसे ही करे, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। दुकानदार को बोलता है, दुकानदार ये भाई साहब हमको दे दो, ये कितने के हैं? दुकानदार समझ गया ये मूर्ख है, इसने कभी कांच नहीं देखा। जितना कीमत था उसके 10 गुने दाम में उसको कांच बेच दिया। व्यक्ति घर आया, उसने दीवार पे बड़ी, अपने अंदर अंदर कमरे में दीवार में वो कांच टांग दिया। अब बढ़िया खेत से आए, भाई साहब राम राम, भाई साहब भी हाथ उड़ा दे, बढ़िया खुश हो गए, वो तो कांच है। ये मुस्कुराए तो भाई साहब भी मुस्कुरा देते, इसको बड़ा आनंद आ रहा था। अब ये आनंद को देख करके इसकी पत्नी को डाउट हो गया, अरे ये रोज कमरे में अंदर जाते हैं, बड़े खुश होके बाहर आते हैं, अच्छा पत्नी से पति की खुश मतलब खुशी भी सहन नहीं होती, अरे इतना खुश क्यों है ये, कोई तो चक्कर है। अब ये पत्नी जाती है कमरे में, पत्नी जाकर के जैसे ही कांच को देखती है, अब उसको एक युवती महिला दिखती, खुद का चेहरा देखती, अच्छा ये किसी को पकड़ के ले आए हैं और इसलिए इतने खुश रहते हैं आजकल। अब तो महाभारत होना ही था, फूट फूट के रोना शुरू किया। ये व्यक्ति गया था खेत में, यहां इसकी सासू मां बैठी थी, ये बहू की सासू पूछती क्यों रो रही हो? बोलता है पता है ये कोई युवती को पकड़ के ले आए हैं और वो देख देख कर उसको मुस्कुराते हैं, बड़ी बातें करते हैं, दिन भर खुश रहते हैं। सास को लगा अरे मेरा बेटा ऐसा कर सकता है कि, सास जाके देखने लगी। अब सास ने भी कांच नहीं देखा था कभी, सास पहली बार कांच देखती तो उसको एक बूढ़ी महिला दिखती है। वो बोलती है अरे युवती को थोड़ी पकड़ के लाया, वो तो एक बूढ़ी वृद्ध माता की सेवा करने के लिए लेके आया, मेरा बेटा कितना अच्छा है। अब सास और बहू में लड़ाई हो गई। बाद में ससुर जी आए, पूरा मैटर ससुर जी को बताया। ससुर जी जाकर के जब कांच देखते हैं तब ससुर जी बताते हैं, अरे मूर्खों ये कांच है, जैसा आप सामने कांच के खड़े हो जाओगे वैसा ही कांच में प्रतिबिंब दिखेगा। आत्मवान मन्यते जगत, जैसे आप होते हो वैसा जगत आपको दिखता है। गंभीर भक्ति में रहोगे तो प्रकृति का हर कण कण आपको भक्ति करने में मदद करेगा। भागवत के 11 स्कंद में है, जहां भक्त सूर्य से सीखता है, चंद्र से सीखता है, वायु से सीखता है, जल से सीखता है, वैश्य से सीखता है, हर व्यक्ति से वो सीख लेता है। तो अगर आप भक्ति में गंभीर होगे, भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे, जैसे यहाँ अर्जुन को करने के लिए तैयार। लेकिन अगर आप गंभीर नहीं होगे, ऐसे सुंदर सत्संग में आने के बाद भी आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां पर अर्जुन बोल रहा है, भगवान धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अपने धर्म का ज्ञान बताइए। देखो कई बार दिया तले अंधेरा होता है, सामने भगवान खड़े थे इतनी देर से, पहले ही पूछ लेता तो ये स्थिति नहीं आती। लेकिन लोगों की मानसिकता होती है, फैमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अरे अति परिचयता अवज्ञा। गंगा गंगोत्री से लेकर के बंगाल तक बहती है। बंगाल के लोग ट्रेन का रिजर्वेशन करा के हरिद्वार जाते हैं गंगा में नहाने। उनको कोई पूछता है तुम्हारी गंगा तो कलकत्ता में, ना 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 ना, ये हरिद्वार में गंगा का स्नान करेंगे। ये मूर्खता है। पास में भक्तों का संग है, लेकिन हमारी गंभीरता उतनी नहीं। अर्जुन ने अब ये समझ लिया, मेरी समस्या मैं समाधान नहीं कर पाऊंगा, इसलिए क्या बोल रहा है, शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, आज मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, अब मैं आपको ज्ञान नहीं बताऊंगा, अब मैं मित्र जैसा व्यवहार नहीं करूंगा, अब मैं शिष्य, अब मैं आपसे नीचे आ गया हूं, अब आप मुझे भगवत भक्ति का या मेरे कर्तव्य का ज्ञान बताइए। ये भावना होनी बड़ी आवश्यक है। शिष्य का भाव होना चाहिए, गुरु का भाव नहीं होना चाहिए।
अभी हम एक स्थान पे गए थे, बड़ी सुंदर कथा हुई, प्रश्नोत्तर का समय आया, कई अच्छे अच्छे प्रश्न आए। एक व्यक्ति चुनौतीपूर्ण ढंग से प्रश्न करने लगे, और वो जिस अंदाज में प्रश्न पूछ रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि आप तर्क करने आए हैं कि आप प्रश्न पूछने आए? तो उन्होंने बोला मैं तो तर्क करने आया हूं। तो फिर हमने बोला फिर आपकी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्रश्न शिष्य भाव से पूछा जाए तो हम सीख सकते हैं, लेकिन केवल सिखाने के अंदाज से प्रश्न पूछा जाए तो हम नहीं सीख सकते। यहां अर्जुन भगवान को विनम्र भाव से प्रश्न पूछ रहा है, और भगवान खुद ही अभी 4th अध्याय में इस पद्धति को बताएंगे कि अगर आपको वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो 3 गुण आपके अंदर होने चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। कब आपको तत्वदर्शी लोग या भगवत भक्त लोग ज्ञान दे पाएंगे, भगवत भक्ति दे पाएंगे? जब 3 गुण आपके अंदर हो। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात अर्थात होता है समर्पण, विनम्रता। परिप्रश्नेन, वो विनम्रता के साथ आप प्रश्न पूछिए, और सेवया, फिर जो पूछा है उसके ऊपर अपने जीवन में अमल भी कीजिए, सेवा भी कीजिए, तब जाके आध्यात्मिक ज्ञान एकदम हृदय में प्रकाशित होगा। नहीं तो आध्यात्मिक ज्ञान आपको कोई नहीं दे सकता। ये प्रयास हमको करना चाहिए। यहां पर कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन भगवान को बोलता है, नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। हे भगवान, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, हे अच्युत, जो अपने पद से कभी आप अडिग नहीं होते, आपकी कृपा से नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, और स्मृतिर्लब्धा, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसीलिए अंतिम शिक्षा भगवत गीता की यह है कि अर्जुन भगवान को बोलता है, हे भगवान, करिष्ये वचनम तव, आज से मैं वही काम करूंगा जो आपने धर्म को स्थापन किया है। जो आप बोलते हो वही तो धर्म है। मेरा मनगढ़ंत कहना ये धर्म नहीं है, आपका बताना ये धर्म है। ये भगवत गीता का एंड रिजल्ट है। तो अगर हमारा शुरुआत अर्जुन जैसी होगी तो अंत भी अर्जुन जैसा होगा। अगर शुरुआत ही गड़बड़ होगी तो भगवत गीता पढ़ने के बाद भी ठन ठन गोपाल, हमारे हृदय में कुछ नहीं जाएगा। तो आइए श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ के इसको समापन की ओर ले जाते हैं। तब तक जिनका प्रश्न है आप लोग सोच लीजिए, प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो जाए। यह प्रकृति का नियम है, तात्पर्य निकालिए 7वें अध्याय 7वें श्लोक का। यह प्रकृति का नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रमाणित गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणित गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है, बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है, और हम आध्यात्मिक व्याकुल हो उठते हैं, अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वांग्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रमाणित गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि समस्याएं अपने आप भौतिक संसार में उत्पन्न होती हैं। मान लो किसी व्यक्ति को डेंगू हो या मलेरिया हो, अब वो ये ढूंढने जाए कि कौन से मच्छर ने मुझे काटा था, उसको पकड़ने जाऊंगा, ये संभव है? नहीं, ये मूर्खता होगी। तो समस्याओं के बारे में चिंतन करना ये बुद्धिमानी नहीं है। अब मलेरिया हो गया है, अब डॉक्टर से चिकित्सा लेना ये महत्वपूर्ण है। उसी तरह अब हम भौतिक संसार में हैं, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं में अगर गुरु का मार्गदर्शन हो, प्रमाणित परंपरा का आश्रय हो,
तो हम आध्यात्मिक बल से अपनी समस्याओं का समाधान कर पाए। ये तात्पर्य है इस श्लोक का। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ा है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं जानता। व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चे, परिजनों में आसक्त रहते हैं। चर्म रोग क्या है? चर्म रोग का मतलब क्या है? मतलब क्या है? खुजली, दाग। चर्म रोग मतलब ये चमड़ी जहां से आई है वही चमड़ी मेरी रिश्तेदार है। तुम्हारी चमड़ी, मेरी चमड़ी अलग अलग माँ बाप से आई है, मतलब हम शत्रु हैं, हम रिश्तेदार नहीं। इसको बोलते हैं चर्म रोग। अपने चमड़ी को अपनी पहचान मानना ये होता है चर्म रोग। जब तक इधर तक ही सोचेंगे तब तक कृपण, और जब आत्मा का सोचेंगे ब्राह्मण। कृपण ये सोचता है, हाँ, बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने की इच्छा, उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा की इसी उलझनों का कारण है। यद्यपि वे समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण की कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है और गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंततः वह तथा बाह्य कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना भगवत गीता को समझने का प्रयास ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो वास्तव में जिस तरह अर्जुन ने समर्पण किया उसी तरह हमें भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, आज से हम आपको समर्पित होते हैं। आप अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हमारे जीवन का मार्गदर्शन कीजिए। ये अगर मनोभाव रहेगा तो हम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश कर पाएंगे, तब हम आध्यात्मिक जीवन को शुरुआत कर पाएंगे, और इस गति के साथ अगर आगे बढ़ेंगे अंततः अपने जीवन को सफल करके भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न? हाँ, ओम तत् सत अर्थात है, ओम होता है संबंध। हाँ, मैं बता रहा हूं। ओम अर्थात होता है, भगवान को जब संबोधन करते हैं उसको बोलते हैं ओम, अर्थात वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तत् अर्थात वो, सत अर्थात वो शाश्वत है, बाकी सब शाश्वत नहीं है। इसलिए जब हम बोलते हैं ओम तत्सत अर्थात भगवान शाश्वत है, ये भौतिक संसार शाश्वत नहीं है। तो मेरा देह का होना चाहिए, मेरा चित्त का होना चाहिए उस शाश्वत भगवान के। तो ओम सत तत्सत बोलने के माध्यम से हम अपने आप को स्मरण दिलाते हैं, ये भौतिक संसार मेरा घर नहीं, वो मेरा घर है, भगवान का आश्रय मेरा है, ये स्मरण दिलाते। चित, सत चित, अब ये दूसरी विषय है। सत चित आनंद अर्थात, सत अर्थात शाश्वत, जो मैं अभी बता रहा था। चित अर्थात होता है ज्ञान।
भगवान पूर्ण ज्ञान से ओतप्रोत है। हमारा शरीर ये ज्ञानमय नहीं है, क्योंकि अभी आप क्लास सुन रहे हो, क्लास के बाद क्या सुना भगवान ही जानते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये प्रभु जी की क्लास खत्म, सब भूल गए। लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। चित और आनंद, वो आनंदमय रहते। तो सत अर्थात शाश्वत, चित अर्थात ज्ञान, आनंद मतलब आनंद। ये तीन गुणों से भगवान आच्छादित रहते हैं। जीव भी सच्चिदानंदमय है, लेकिन जब भौतिक आवरण में आ जाती है वो अपने स्वभाव को भूल जाती है। ये अंतर। ठीक है, यस। हाँ, भगवान ने हमको स्वतंत्र इच्छा दी, भगवान ने हमको अपना दास बनाने का मौका दिया, भगवान ने शुद्ध भक्तों के माध्यम से कृष्ण भक्ति हमको दी, फिर भी हम गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए हम कृपण हैं। ये अवसर हमारे पास है, फिर भी हम नहीं ले रहे हैं, ये कृपणता है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको कृष्ण भक्ति नहीं मिली, सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको कृष्ण भक्ति मिली। लेकिन इन दोनों से भी एक तीसरी कैटेगरी है। अति दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जिनको कृष्ण भक्ति मिली और फिर उन्होंने गंभीरता से नहीं ली। ये सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली। तो ये कृपणता है। ठीक है, गंभीरता से क्या अर्थ है? भक्ति में गंभीर होने का अर्थ क्या है? गंभीर होने का अर्थ है अपने आप को सुधारने की इच्छा मन में होनी चाहिए। मान लो किसी के अंदर 100 दोष भी है, फिर भी इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूं। ये गंभीरता का लक्षण है। अब उसके लिए प्रयास किया जाए। जब प्रयास हम करते हैं, कई बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। 100 बार गिरने में बुराई नहीं है, लेकिन 100 बार गिरने के बाद भी 100 बार उठा जाए, फिर चला जाए, ये गंभीरता है। तो गंभीरता अर्थात अपने वरिष्ठों के पास जाएं, उनसे मार्गदर्शन लें कि ये गलतियां मेरे अंदर हैं, ये कमियां मेरे अंदर हैं, और मैं शुद्ध वैष्णव बनना चाहता हूं, मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए। ये गंभीरता का एक लक्षण। देखिए, समर्पण ये एक बड़ा लंबा विषय है, लेकिन समर्पण शुरू होता है श्रद्धा के साथ। यदि आपकी इस परंपरा में श्रील प्रभुपाद के ऊपर, भगवत गीता जैसे शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा है, तो आप उनको पालन करना शुरू करते हो। ये समर्पण की शुरुआत है। और जब आप इनका पालन करते हो तो आपको रिजल्ट दिखता है। आप खुद ये महसूस करते हो कि नहीं, मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, मैं आध्यात्म में आगे बढ़ रहा हूं, मैं विनम्र बन रहा हूं, मेरे अनर्थ मुझे समझ में आ रहे हैं। तो फिर आप और गंभीरता से पालन करते हो, तो आपका समर्पण इस प्रमाण में बढ़ता चला जाता है। तो शुरुआत होती है श्रद्धा से, बढ़ते बढ़ते समर्पण बढ़ता चला जाता है। और कोई प्रश्न? माताओं से कोई प्रश्न? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपस में बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। थोड़ा प्रश्न है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। तो अभी सब भक्तों को ये माला बांटी जा रही है, तो ये माला पे जप करना प्रभु जी बताएंगे किस प्रकार से माला पे, कौन कौन ने माला पे जप नहीं किया है अभी तक? ठीक है। और कौन कौन आज पहली बार आए हैं? बहुत अच्छी बात है। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा आप सभी को? बढ़िया ना? हर सप्ताह आएंगे? अभी जो टाइमिंग है वो शाम की जगह दोपहर की कर दी है। आपके भी जो परिचित है, दोस्त है, मित्र है, सबको बता दीजिए कि भैया कथा तो दोपहर में है, शाम को क्या करेंगे जाकर के। ठीक है, दोपहर में संडे को आएंगे। अभी जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।
हरे कृष्णा। माला मिल गई है सभी लोगों को, सभी भक्तों को? किस किस को नहीं मिली है? किस किस को माला नहीं मिली है? हैंड रेस कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो प्रभु जी की एक और क्लास है कहीं और पे, तो प्रभु उसके लिए प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का, अपना इस बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाल करके हमें ये थोड़ा सा भगवत गीता के ऊपर मार्गदर्शन करने के लिए आए। 3 बार हरि बोल बोल करके प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम। हरि बोल, हरि बोल, कृष्ण किशोर प्रभु की जय। तो अभी ये हम माला पे जप करना सीखेंगे। ज्यादातर भक्तों को आता है, लेकिन कुछ जो आज नए भक्त आए हैं उनके लिए एक बता देते हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो माला है, इसके अंदर कितने मोती होते हैं? 108 मोती होते हैं, ठीक है। तो ये जो पहली उंगली है, इससे हम क्या करते हैं? गलतियां निकालते हैं। तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। जब सबकी गलतियां हम इसी उंगली से निकालते हैं, तो इस उंगली को स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। ये ईगो फिंगर है, अहंकारी उंगली है, ठीक है। तो इसीलिए पहले मोती से शुरू करते हैं हम, और हरे कृष्ण महामंत्र एक मोती पर पूरा एक मंत्र बोलते हैं, ठीक है। अभी मंत्र करते हुए कुछ गलती हो सकती है, उस गलती अगर जो हो तो उसके लिए हम पहले ही भगवान से माफी मांग लेते हैं, ठीक है। और इसको जमीन पे नहीं रखेंगे, इसको गोदी में रखिए, रखना हो तो, या फिर दूसरे हाथ में इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक मंत्र बोलेंगे, आप हमारे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा। उसके बाद जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको हम सभी साथ साथ करेंगे, एक मोती पे पूरा एक मंत्र करेंगे, ठीक है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। अभी साथ साथ जप करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से आप प्रति